नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोनि दादी हृदय मोहिनी की स्मृति में गुरुग्राम समेत कई स्थानों पर दी गई पुष्पांजलि। दादी जी के संकल्पों को पूरा करने का लक्ष्य। माइंड बॉडी मेडिसिन विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार। देश भर के नामचीन विशेषज्ञ चिकित्सकों का मंथन। जीवन में राजयोग ध्यान को अपनाने का आह्वान। छत्तीसगढ़ कोरबा के गेरवा घाट में विश्व मंगल आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ। राजयोग ध्यान को जीवन में उतारने की अपील। और मध्य प्रदेश में रीवा के झीरिया सेवा केंद्र के द्वारा संपूर्ण नशा मुक्त रीवा एवं खुशहाल जीवन विषय पर कार्यक्रम। नशा मुक्ति के साथ दिया गया शिव संदेश। बुलेटिन की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका रही राजयोनि दादी हृदय मोहिनी जी के लिए खास आयोजित किए गए श्रद्धांजलि कार्यक्रम से है, जिसमें पहली खबर गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की है, जहां दादी जी के निमित्त स्नेहांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, पटौदी सियाई बीके संतोष, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने दादी जी के साथ बीते सुंदर पलों को अनुभवों के रूप में सभी के साथ साझा किया तथा विशेष योगाभ्यास के बाद भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मधुबन में हॉल में मैंने कहा था कि भक्ति में कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिस गोविंद दिया मलाए। तो अगर देखा जाए तो परमात्मा का परिचय देने वाला शरीर दादी का, उससे कितनी आत्माओं को, यानी परमात्मा से पहले अगर हमें किसी का शुक्रिया अदा करना है तो दादी का शुक्रिया अदा अनेक आत्माएं करती रही हैं। दादी को दुआएं उनकी मिलती रही हैं। दादी को पढ़ाई से प्यार था, हम सबका पढ़ाई से प्यार। दादी का मधुरता से प्यार था, हम सबको मधुर बनना है। दिव्यता से प्यार था, को दिव्य रहना। दादी सरल थी, हमको सरल बनना है। दादी हमेशा कहती थी, क्योंकि हम बंधेले थे, तो दादी कहती थी कभी भी कागज के शेरों से डर लगता है क्या? तो आप क्यों डरती हैं? आपको भी शेरनी शक्ति बनना है, उन कागज के शेरों से नहीं डरना। आगे हम दादी जी के निमित्त श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की अन्य खबरों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा चलाए गए 2 दिवसीय माइंड बॉडी मेडिसिन के इस सम्मेलन में खास क्या रहा। दरअसल इस सम्मेलन के पहले दिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्पिरिचुअल हेड राजयोनि दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने अपनी शुभकामनाएं दी और स्वयं की केयर करके स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर मेडिकल विंग से जुड़ेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को जोड़कर समाज को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक सत्र पर भी दुखों से मुक्त करेंगे। Spiritual knowledge and the art of Sahaj Raj Yoga meditation, they have benefited hundreds and thousands of medical professionals as well as their patients. Mind is a faculty of soul, body is a medium of the soul, and we have to go to, if we have to go to the root, we have to know about the soul, we have to train the soul in such a fashion that there may not be any need for medicine.
इसके साथ ही प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता, सेक्रेटरी डॉक्टर बनारसी लाल शाह समेत अन्य विशिष्ट चिकित्सकों ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और विचारों का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी। Mind-body medicine is based on understanding intimate connection of body and the mind. Processes of mind influence health of the body. Body also influences the mind. Mind creates thoughts, emotions and feelings which influence the body. It is an approach to wellness based on practice of Raja Yoga meditation to create powerful, peaceful and positive thoughts. And these Brahma Kumaris have organized this seminar, wonderful seminar. Banarasi Shah is a great teacher. It's a great divine soul. He is in Mount Abu. If some of you have not gone to Mount Abu, tell your sisters, in your own place there are Brahma Kumaris, small ashrams will be there. Science is a organized information in a systematic manner. Spirituality is organized life. Meditation is organized channelization and divinization of positive, powerful, purposeful thoughts. In our body, we have more than 50 trillion cells in the body. आगे सम्मेलन के दूसरे दिन कई चिकित्साविदों और संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने राजयोग से जीवन में आने वाले सुंदर परिवर्तन का लाभ लेने का आह्वान किया। This spirituality will help us in our all areas of life. We are talking today about medical things, but all people of the world can experience easy success in their lives in all areas of their lives. Everybody were in their own imaginations and they started painting peace. Finally, the day came when the king was asked to see all the pictures and give a prize to the one who has actually painted peace. बुलेटिन की अगली खबर वर्ल्ड वाटर डे की है। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा विश्व जल दिवस पर विशेष ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के एकमात्र रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के आरजे बीके श्रीनिधि ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के निदेशक बीके जयंती से जल की बचत को लेकर और उनकी स्वच्छता को लेकर खुलकर सवाल पूछे। तो स्पिरिचुअलिटी किन चीज़ों को गाइड करती है कि व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हुए भी पानी के वैल्यू के बारे में या फिर एलिमेंट्स के वैल्यूज के बारे में कैसे समझे और क्या चीज़ें करनी चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है इसके लिए। वास्तव में हर इंसान है ही स्पिरिचुअल, परंतु अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूल करके मैं आत्मा हूँ ये बात तो बिल्कुल भूली हुई है। जब मन साफ है तो मन में ये भावना आती है कि हम हर तरह से सफाई रखें, पानी को भी जितना तक हो सके स्वच्छ रखना है, उसको रिस्पेक्ट से देखना है। इस शरीर के अंदर में मैं जो पानी डाल रही हूँ, क्यों न मैं स्वच्छ सादा पानी डालूं। अब आगे श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की ओर बढ़ें तो ये खबर रायपुर से है, जहां विशाल रूप से आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला ने दादी गुलजार जी के साथ के अद्भुत अनुभवों को सभी के साथ शेयर किया और उनके जीवन से प्रेरणाएं लेने की बात कही। हमारी दादियां ही ऐसी महान शक्ति, ऐसी महान विभूति हैं ना, हम इनके ऋणी हैं। इन दादियों ने ही हमें ये ज्ञान देकर हम सबके जीवन को ऐसा बनाया। संस्था का जो इतना विकास हुआ, इतना सब कुछ हुआ, इन दादियों की तपस्या से ही। आगे दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रभारी बीके पुष्पा ने दादी जी की विशेषताएं सुनाई और ह्यूमन राइट्स कमीशन में रजिस्ट्रार सुरजीत डे, सिंधी समाज में दिल्ली के प्रेसिडेंट जय किशन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर रविंद्र गुप्ता समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने अपने शब्दों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
वहीं ये तस्वीर यूपी के शहरों की है, जिसमें पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर आयोजित स्नेहांजलि कार्यक्रम की है, जहां यूपी सरकार में गृह विभाग के स्पेशल सचिव अनिल कुमार सिंह, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज विभाग के स्पेशल सचिव अविनाश कृष्णा सिंह और सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने अपने उद्बोधन में दादी जी के गुणों का वर्णन किया तथा सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके समान दिव्य गुणों को धारण करने का संकल्प लिया। बात करें दूसरी तस्वीर की तो प्रयागराज के धनुआ स्थित प्रयागराज ट्रेनिंग सेंटर में क्षेत्रीय संचालिका बीके मनोरमा ने दादी जी के एकांतवासी, गंभीर और शांत स्वभाव का जिक्र किया तथा ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर आरसी पांडे, स्टेट लॉ ऑफिसर गिरीश श्रीवास्तव और अशीम मुखर्जी, धनुआ ग्राम प्रधान सरोज समेत शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने दादी जी के प्रति अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही आगे झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र किशोर, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर रजनीश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक तरफ लोगों ने जहां उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही, तो दूसरी तरफ परमात्मा मिलन का अनुभव उनके माध्यम से कैसे होता था, उस सुखद एहसास को साझा किया। इसके साथ ही नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र पर नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रेम प्रकाश ने पुष्प अर्पित कर अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि दी। इसी तरह मध्य प्रदेश के छतरपुर, पंजाब के फिरोजपुर कैंट और राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा, फिरोजपुर कैंट सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा और जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू ने बताया कि किस तरह से दादी जी का संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित था। आगे बढ़ें तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़, टुंडला के रामनगर और फरीदाबाद के सेक्टर 21D सेवा केंद्र की है, जहां कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में स्नेहांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके सदस्यों ने कहा कि दादी जी ने शांति में रहकर त्याग और तपस्या की मूर्त बनकर स्वयं भगवान को अपने में समा लिया, इसलिए हम सभी को उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में रीवा के झीरिया सेवा केंद्र के द्वारा संपूर्ण नशा मुक्त रीवा एवं संतृप्त खुशहाल जीवन कार्यक्रम के तहत मनगवा के नशा मुक्ति केंद्र में शिव संदेश एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सहज राजयोग अपनाकर नशा मुक्त बनने और लोगों को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिज्ञा कराई। वहीं दूसरी तस्वीर झीरिया सेवा केंद्र की है, जहां पर भी विशेष नशा मुक्ति रथ के माध्यम से संपूर्ण जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में जिला अधिकारी इलैया रजाटी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, पूर्व महापौर ममता गुप्ता और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने लोगों में नशे के प्रति जागरूकता कैसे लाएं और उन्हें उससे मुक्त कैसे दिलाएं, इस पर खास चर्चा की। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा गिरवा घाट में आयोजित विश्व मंगल आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दीप जलाकर किया गया, जिसमें महापौर राजकिशोर प्रसाद, नगर पालिका निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, विधायक ननकी राम कंवर, डॉक्टर केसी देवनाथ व सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने अपने विचार रखे। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में 5 दिवसीय जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुभद्रा खापड़े, इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के अध्यक्ष कमल सिंह अंजना, संयुक्त संचालक कृषि आलोक मीणा समेत अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सभी ने एक स्वर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन व जैविक खेती को अपनाने पर जोर दिया। वहीं बीके हेमलता ने यौगिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।